अस्सलाम वालेकुम। मैं व्लॉग्स विद सादिया में आप सबका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जी आपसे वेदर एंजॉय करने की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आपको पता है मॉनसून शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से जी गर्मी का जोर भी टूट चुका है। बहुत ही हसीन मौसम था, बादल थे, ठंडी ठंडी हवाएं थी, तो हमने सोचा कि ज़रा हम भी बाहर निकलें और थोड़ा सा वेदर को एंजॉय करें, क्योंकि जब बारिश शुरू हो जाती है ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाइक पे सफ़र करना। और वैसे मेरा मानना तो ये है कि बाइक पे जो मज़ा आता है ना वो आपको इस टाइम पे ऐसे मौसम में गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं आता। आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। और हम भी जी एंजॉय करने के लिए घर से निकले। पहले हमने पिंडी का एक चक्कर लगाया और फिर हम आ गए इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में आके हमने सोचा कहाँ चलें वही बात, तो फिर हम फाइनली आ गए थे जी पाकिस्तान मोनूमेंट में। हमने कहा यहाँ चलते हैं, ये और चक्कर ज़रा हाइट पे हैं तो अच्छा भी होता है इस्लामाबाद का। और यहाँ आए तो रश से अंदाज़ा हो रहा था कि हमारी तरह बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं वेदर को एंजॉय करने के लिए। गर्मी है, घरों में रह रह के भी इंसान तंग पड़ जाता है। और फिर सबसे जो यहाँ पर इस टाइम पाकिस्तान में बात चल रही है वो है वोकेशंस। बच्चे खुश, फैमिली एक दूसरे के घरों में आए हुए हैं, रिश्तेदार वगैरह, और इसी तरह कुछ बच्चे नानी के घर और कुछ अपनी दादी के घर और मुख्तलिफ रिश्तेदारों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है जी। यहाँ पर बहुत सी ज़ुबानों के लोग मैंने देखे, जैसे कि पंजाब से, सिंध से, और इसी तरह रावलपिंडी से लोग आए हुए थे। इस्लामाबाद तो रावलपिंडी वालों को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है क्योंकि ट्विन सिटी है। और वेदर आप चेक कर सकते हैं कितना ही कोई हसीन है, बहुत ही प्यारा था। शाम का टाइम था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे आके। अब चलते हैं जी ऊपर की तरफ। और पाकिस्तान मोनूमेंट आप सब ने देखा होगा और जिसे नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके इसका फुल व्लॉग देख सकता है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान मोनूमेंट पे एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। यहाँ से ना आपको पूरा इस्लामाबाद भी नज़र आएगा, खूबसूरत पहाड़ भी नज़र आएंगे और आप अपने आप को बादलों के साथ ना लहराता हुआ भी महसूस करेंगे। ठंडी हवा थी, शाम का टाइम था और बिल्कुल भी यहाँ आकर ऐसे महसूस नहीं हो रहा था कि मानसून है। हबस नहीं थी क्योंकि हवा थी। जब पता है हवा नहीं ना होती तो फिर बहुत ही अजीब सी गर्मी होती है जो ना काबिल बर्दाश्त होती है। हम भी घर में रह रह के तंग पड़ चुके थे, वही खाना पकाना, और बस गर्मी है तो एक ही रूम में रह रह के भी इंसान ना तंग हो जाता है, दिल करता है बाहर निकल जाएं। और कहाँ जाएं? हाँ, जाके फिर यही नज़र आता है कि करीब है हमारे इस्लामाबाद, तो चलते हैं वहाँ पर। और हम यहाँ पर आए, हमने भी खूब इंजॉय किया, थोड़ा चले फिरे, मौसम को खूब इंजॉय किया, सेल्फियाँ बनाई और कुछ व्लॉग के लिए मैंने आपके लिए वीडियोस शूट की। और आपको भी मैंने कहा दिखाऊं कि रावलपिंडी का मौसम कितना अच्छा है। खैर इस टाइम जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी तो कल शाम से ना शदीद बारिश शुरू है, शदीद बारिश। इतनी बारिश के तकरीबन रावलपिंडी में ना हर जगह पे सायरन बज चुके थे, सुबह के सैलाब का ख़तरा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबके लिए ये बारिश रहमत की बारिश बरसाएं और सबके लिए आसानियाँ हों। स्पेशल मेरे वो बहन भाई जो कच्चे घरों में रहते हैं, जो बस्तियों में रहते हैं। कभी कभी तो हम बहुत शिद्दत से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश दे और ढेरों ढेर बारिश दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारिश की दुआ करना भी चाहते हैं लेकिन जब वो अपने हालात देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला उन पर, हम पर, आप पर, सब पर अपना खास करम करे। और यहाँ से जी आप देखें खूबसूरत इस्लामाबाद, क्योंकि शाम हो रही थी और लाइट्स ऑन हो चुकी थी, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन व्यू था यहाँ पे। बहुत देर में और हस्बैंड यहाँ पे खड़े रहे, हम बातें करते रहे, वेदर को एंजॉय करते रहे। और इसके बाद जी हमने सोचा कि अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि वहाँ पे जाकर भी थोड़ा सा एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ ना छोटे छोटे से पॉइंट्स बने हुए हैं। सर्कल में है तो हर तरफ से इस्लामाबाद नज़र आता है। फिर हम अगली तरफ चले गए और वहाँ से फिर हमने फैसला किया जी कि अब हम चलते हैं घर। और जब मैं घर पहुँची तो मेरे बेटे की फरमाइशें शुरू हो गई। मैंने इससे कॉल करके वहाँ से पूछा था आपने कुछ खाना है तो मैं ले आऊँ। कहता है नहीं अभी मेरा दिल नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। और हम भी खाना खा के ही निकले थे, लेट ही खाना खाते हैं, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उस टाइम। और यहाँ तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 हो गए थे। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ कि जब बेवक्त की भूख लगे और आपके घर में कुछ भी ना बना हो, मतलब ऐसा टेस्टी सा, क्योंकि मैंने बनाई हुई थी दाल तो मुझे दाल खुद भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैंने बेटे से कहा चलो ऐसे करते हैं, रैप्स पड़े हुए हैं तो हम जो है निकालते हैं चिकन के नेस का टेंडर पॉप पड़े हुए थे
और बनाते हैं यम्मी से रैप्स और दोनों माँ बेटा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं मैं तो लेट नाइट बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा आप ना खाएं, हम तो खाएंगे ना। फिर मैंने बनाया और यकीन करें जब उन्होंने मेरे बनाने के बाद इस रैप का बाइट लिया तो फिर वो मुझे कहते हैं एक मुझे भी बना दो। फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अब दोबारा से इसको शूट करती है। एक हाथ से कैमरा पकड़ना, दूसरे हाथ से शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो फिर खैर मैंने उन्हें भी बना के दे दिया। मैंने कहा चले आपको भी अब अच्छा लगा है तो आप भी खाएं, पहले पूछा था तो आपने ना कर दी है। और यहाँ पर टेंडर पॉप्स आपको पता है रेडी होते हैं, और ये ना रेडी चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अर्जेंट जब मुझे कोई ये कह देना ये बनाओ वो बनाओ तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। सलाद मेरा बेटा वैसे नहीं खाता, और गर्मियाँ हैं आपको पता है, अगर मार्केट से भी शॉप से भी सलाद लेके आए तो वो एक दिन से ज़्यादा घर में रहता नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो हमने यहाँ जी सॉस वगैरह बनाई, मैंने खुद ही सब कुछ मिक्स करके बहुत ही टेस्टी सी रैप्स को गर्म किया और फिर टेंडर पॉप्स लगाए, और हम माँ बेटा ने पहले इंजॉय किया और फिर हस्बैंड को बना के दिया, उन्होंने भी इंजॉय किया। साथ हमने कोल्ड ड्रिंक निकाली फ्रिज से, और हाय हाय ना ही पूछे, बहुत ही मज़े के बने थे। या पता नहीं हमें उस टाइम भूख लग रही थी बेवक्त की, तो हमें बहुत ही टेस्टी लगे ये। मैं साथ इन्हें एंजॉय कर रही थी और साथ ना अपने बेटे को बता रही थी। मैंने कहा हम ना अपनी अम्मी के घर जब होते थे ना तो ऐसे ही करते थे। रात को ना अम्मी की आदत थी, खाना वगैरह ना हमारे घर माशाल्लाह एक्स्ट्रा ही बनता था, रोटियां 3 4 5 लाजमी दिन में रात में बची जाती थी। और हम बहनें ना 12-1 बजे उठते थे, क्योंकि उस टाइम ना ये नेट और फ़ोन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं थे। बस सिंपल टीवी होता था, ड्रामा वगैरह देखा और 9 बजे अब्बू ने खबरें सुनी और फिर सो गए। और फिर जब आधी रात होती थी ना तो कोई भाई लेट आ गया इस तरह, या वैसे ही हमारी आंख खुली तो हमने जो कुछ भी बना हुआ है ना फिर बैठ के वो रोटियों के साथ खाना, इतना मज़ा आना। मैंने कहा उस टाइम हम ऐसे इंजॉय करते थे। उस टाइम ये बाहर से ऑर्डर वगैरह भी, वैसे ही बंदा झूठ बोले, ये सीन बहुत कम थे, बहुत कम। ईद के ईद या ऐसे कभी हो तो इतना ज़्यादा आम नहीं थी ये चीज़ें ना। तो वो हंस रहा था मेरी तरफ देख के, बातें सुन सुन के। और ये हैं जी रावलपिंडी के हालात। कल दिन से यहाँ पर बहुत शदीद बारिश शुरू है, जो अभी दिन हो गया है, तकरीबन 3 बज गए हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी तक मुसलसल बारिश है। ये आते हुए मेरा बेटा यूनिवर्सिटी से क्लिप बना के लाया था कि बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, हर तरफ सायरन बज रहे हैं। और ये मैंने घर से ना एक शॉर्ट बनाया है, आप देखें। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश दें और अल्लाह ताला किसी को इस बारिश में ना कोई ऐसी तकलीफ़ या अज़ियत ना पहुँचे जो जानलेवा हो या किसी का जानी या माली नुकसान हो। माली नुकसान तो अक्सर पूरे हो जाते हैं, लेकिन जानों के नुकसान कभी भी पूरे नहीं होते। बस अल्लाह ताला से आप भी और मैं भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस बारिश को, इस बरसात के मौसम को हमारे लिए रहमत वाला बनाना, जहमत वाला नहीं। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।